उस वक्त बेहयाई का लिबास खरीदा। 8वें साल की उम्र में अपनी मर्जी से कपड़े खरीदे। 9 साल की उम्र में उसने मर्जी से कपड़े खरीदे। जब 10 साल की उम्र में आई उस वक्त तुझे लगा कि अब इसके जिस्म को छुपना चाहिए, इसके बदन पे कपड़े होने चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकता था? तूने 8-9 साल तक उसको बेगैरती वाला लिबास पहना करके बच्ची को नंगी रहने का आदी बना दिया। अब उस बच्ची को आदत नहीं है पूरा बदन छुपाने की। सुन प्यारे, फिर 11 साल तक खाना जंगी में घिर चुके हैं कि आज उम्मत सिसक रही है, किसी को एहसास नहीं है हम किस मंजिल से गुजर रहे हैं, किन मरागिल से गुजर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। बस हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। जलसे कम होते हैं हमारे, कितने जलसे होते? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में रोजाना हजारों जलसे होते हैं। क्यों नूर भाई? रोजाना हिंदुस्तान में हजारों जलसे होते हैं हर रात में, लेकिन कितनी तब्दीली आ रही है। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम कसम खुदा की अगर मैं बात करूं ना तो शर्म आती है, अपने आप पे भी शर्म आती है। जाओ मार्केट में जाके देखो, जब हम तकरीर करते और सुनते हैं ना तो हम फरिश्ते बन जाते हैं, लेकिन जैसी जलसे खत्म हो जाते हैं फिर शर्म तक हमारी नजर से हट जाती है, हया का जनाजा निकल जाता है। जाओ जाकर के देखो कितनी बेगैरती बाजारों के अंदर है। तुम्हारी मेरी बेटी कलीज़े फातिमा कहलाने वाली, उसके सर पे दुपट्टा नहीं। गैरों के साथ होटलों में नाश्ता करने वाली बेटियां किसकी है? ये जो नकाब में बैठ करके अपनी इज्जतों के सौदे कर रही हैं, कौन है ये या तेरी बेटी है या मेरी बेटी है? कि नहीं नहीं वो मेरी नहीं थी, वो तो खलील की बेटी है, वो तो अब्दुल रशीद की बेटी है, वो तो नईम की बेटी है, वो तो इमरान की बेटी, मेरा नहीं था वो उसमें कुछ भी। जरूरी नहीं है अगर तेरी बेटी तब तुझे दर्द हो। ये इस्लाम का रिश्ता है। अगर एक नकाब वाली बहकती है तो पूरे इस्लाम पे कीचड़ उछलता है। क्यों नहीं समझा पा रहे अपनी बेटियों को? रात के 3 बजे एक बंदा सैयद शबात मियां को फोन करके कहता, हुजूर मेरी बेटी को आप समझाइए। रात के 3 बजे, क्या बात है? कहा कि वो गैर मुस्लिम के साथ शादी करने की जिद कर रही है। बेटी तेरी ये समझाएं हम, क्यों आखिर तेरे लहजे में असर नहीं है? क्यों तेरी बात का एहसास नहीं तेरी बेटी को? तू नहीं कह सकता अपनी बेटी से? क्या तेरी बेटी की नजर में तुझसे ज्यादा हमारी अहमियत है? बेशक होगी, इसलिए कि तूने अपनी बेटी की नजर में अपनी इज्जत नहीं बनाई। आज शर्म आ रही है ना बेटी जब किसी कुमार और किसी यादव या किसी भी जात के साथ जा रही है, सब सर पकड़ के बैठे, बेटियों को कैसे रोका जाए? ये 5 मिनट में कवर होने वाली गलती नहीं है। इसे 10 दिन में कंट्रोल नहीं किया जाएगा। चैलेंज करता हूं मैं, इसे कंट्रोल करने के लिए कम से कम 18 साल चाहिए। कितने 18 क्यों चाहिए? क्योंकि बर्बाद करने में तुमने 18 साल लगाए, इसलिए इनको बचाने के लिए कम से कम 18 साल। तेरी बेटी को हम क्यों समझाएं? गलती तूने की है प्यारे, बता तो सकी जब ये पैदा हुई थी तूने कौन सी ड्रेस ला करके दी? तूने 3 इंच का कपड़ा बच्ची को ला करके पहनाया। जब ये बच्ची थी तूने 2 बत्तियों वाली बनियान पहनाई। मौलवी अभी बच्ची ही है, 4 साल की हो गई, फिर तूने बनियान और उसको इतने ड्रेस में ला के रखा। 8 साल की हो गई, जब बच्ची को शऊर आने लगा वो तेरी कलाई पकड़ के जब मार्केट गई, कहने लगी बाबा मेरा जन्मदिन है, ड्रेस अपनी मर्जी से खरीदूंगी। उसने 8 साल की उम्र में जब बेहयाई के लिबास पे हाथ रखा, तूने ये सोचा था ये बच्ची है और इस पे अभी शरीयत का उसूल नहीं लगता है, इसलिए तूने उसका हाथ नहीं पकड़ा। उसने उस वक्त बेहयाई का लिबास खरीदा। 8वें साल की उम्र में अपनी मर्जी से कपड़े खरीदे। 9 साल की उम्र में उसने मर्जी से कपड़े खरीदे। जब 10 साल की उम्र में आई उस वक्त तुझे लगा कि अब इसके जिस्म को छुपना चाहिए, इसके बदन पे कपड़े होने चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकता था? तूने 8-9 साल तक उसको बेगैरती वाला
वाला लिबास पहना करके बच्ची को नंगी रहने का आदी बना दिया। अब उस बच्ची को आदत नहीं है पूरा बदन छुपाने की। सुन प्यारे, फिर 11 साल तक तू चाहता था रोक ले, लेकिन ना रोक सका। जब 13 साल की बेटी हो गई, उसके बाद तेरे हाथों से निकल गई। कल तू हाथ पकड़ के उसको मार्केट में घुमाता रहा। आज बेटी अपनी मर्जी से जाती है, कल जाने के बाद अपना बॉयफ्रेंड तलाश करती है, जागने वाला मुकर्रर करती है, फिर उसके बाद टहलती है, और तुझे गैरत तक नहीं आई। और मेरे भाई, जब बेटी उसके गांव गई और एक एक लम्हा उसकी जिंदगी के नाम कर दिया, अब तू कह रहा है मेरी बेटी को कोई बचा ले, मेरी बेटी को कोई समझा ले। ऐसे बेटियां नहीं समझती हैं बेटियों को कैसे संभालना है। सुन प्यारे, जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन उसे मुकम्मल लिबास पहनाना था। चौथे साल में उसे पैरों तक की ड्रेस देनी थी। 10 साल की उम्र में उसको कलाई तक की ड्रेस देनी थी। 13 साल तक उसको यह एहसास दिलाना था तू आवारा पैदा नहीं हुई है, निकम्मी पैदा नहीं हुई है, बल्कि तू वो है जिसे जमीन के ऊपर कनीज़े फातिमा कहा जाता है, जन्नत के अंदर तुझे जन्नत का हकदार कहा जाता है। ये बचपन से करना था, लेकिन तुमने क्या किया? गलत नहीं कह रहा हूं, चैलेंज है मेरा। जाओ 80% लोगों के बच्चों की ड्रेस चेक करना। हाँ, गैरत आती है। घर के अंदर बेटियां नेकर बनियान में सोते, बाप को गैरत नहीं आती। इसे गैरत क्यों आएगी? क्योंकि ये खुद नेकर बनियान में सोता है। शर्म नहीं आती हमें? अगर हमारे कदम शरीयत के खिलाफ होंगे, हम कभी बेटी नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते। क्यों नहीं रोक पाए आप बेटी को? इसलिए कि हम खुद गलत थे, हम खुद गलत थे। कितना गलत दौर आ गया ये हालात आप देखें। आज बेटी घर से जाती है तो कह के जाती, माँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं, कजिन के साथ जा रही हूं। मुझे तो नहीं पता कजिन कमाना क्या था, लेकिन रिवाज बन गया भाई, कजिन के साथ गई है। खलेरे चचेरे फुफेरे मुमेरे सब फ्री। मेरे भाई, जब वो घर से निकली तो हमने नहीं देखा ये किधर जा रही, किसके साथ जा रही है। नहीं, वो भाई लगता है, सगा खलेरा भाई है, सगा मामूजाद भाई है, सगे ताऊ का बेटा है, सगे चाचा का बेटा है। कल जब उसी के साथ मुंह काला करके चली जाती है, फिर कहता कोई तावीज दे दो जो रात रात में लौट आए। बोलो, हम माइंडेड बनते। अगर ये उलमा ये अगर कहते नहीं बेटी को पर्दे में रखा करो, तो कहते जी तुम तो वही पुरानी बातें कर रहे हो, अब दौर रह गया बेटियों को पर्दे में रखने का। हवा चलिए, सब बेटियों को पढ़ाने निकले। अब सबकी बेटियां IAS IPS हो और बेटे सबके गधे। दौर चला, बेटे बेटे पढ़ाए गए। अब दौर चल रहा, बेटी बेटी पढ़ाई जा रही। बेटा पॉलिश कर रहा, जूते सिल रहा, और बेटी IAS हो रही है। अगर वो डिग्री होल्डर हो गई तो इसके लिए दामाद कहां से ढूंढेगा भाई? वो कर लेगी जूते वाले को। बोलो, अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं है, पहले सुन लेना, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आपकी लड़की अगर MBBS है तो किसी सफाई वाले से शादी करेगी? बोलो, राजी होगी? अपने जोड़ का ढूंढेगी ना, और जोड़ का तुम्हारे अंदर नहीं मिलेगा तो फिर उधर से लेके आएगी। हाँ, गई ना हाथ से। लड़कियां पढ़ा रहे हो तो लड़के भी पढ़ाओ, और लड़के पढ़ाते हो तो लड़कियां भी पढ़ाओ। बेटी आलिमा है तो दमाद आलिम तलाश कर। किसी घास खोदने वाले के हाथ में आलिमा का हाथ मत दे, और किसी आलिम के घर में किसी घास खोदने वाली को मत ला, इसलिए कि जिंदगी फिर तबाह हो जाती है। अगर जिंदगी बचानी है तो जोड़ मिला। आलिमा बेटी है तो आलिम दमाद तलाश कर, और आलिम आलिम बेटा है तो आलिमा बेटी तलाश कर, ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। मैं कई ऐसी आलिमाओं को जानता हूं जो खून के आंसू रोई हैं, जिनका यह कहना था हमारे बाप ने फैसला गलत किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
हमारा हाथ किसी अरे गैरे के हाथ में इसलिए दे दिया गया कि वो पैसे वाला था। याद रख, जिंदगी पैसों से नहीं गुजरती है, जिंदगी प्यार से गुजरती है। बेशक। अगर मिजाज नहीं मिलता तो जिंदगी बेकार हो जाती है। और एक जाहिल और एक आलिम के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए देखभाल के फैसला करना, अपनी बेटी का हाथ जब भी दो देखभाल के देना। मैं ये कहना चाहता हूं, आप बेटियों की तालीम पे जोर देते और बेटे को हाई स्कूल करा के दुकान करा देते, कौन करेगा इस गधे से शादी? जो बेटियां काबिल हो रही हैं वो किसके हिस्से में आएंगी? आप तलाश कर डालो, जाकर के देखो। जितनी गैरों के बिस्तर पे जाके बैठ गई, कोई हाई स्कूल पास है, कोई MA BA पास है, कोई डिग्री होल्डर है, किसी ने कोई डिग्री कर रखी है, किसी ने कोई डिग्री कर रखी है। ये दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी जिसे कुछ नहीं आता हो और वो किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके बैठ गई हो। अल्लाह अकबर। तबाही के जो दरवाजे खोले हैं, तालीम ने इस कौम को तबाह करके रख दिया है। जब से तुम्हें नशा चढ़ा गए, सर्विस सर्विस सर्विस, नौकरी का नशा जब से चढ़ा गए, तब से तुम तब बर्बाद हो गए हो। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, जब तक ये कौम बिजनेस करती रहेगी उस वक्त तक ये कौम जमाने पे हुकूमत करती रहेगी। तुम नौकरी करने नहीं आए थे, जूते उठाने नहीं आए थे, हाथ बांधने नहीं आए थे, बल्कि तुम सर्विस करने की बजाय अपना बिजनेस करके जमाने पर रब की तौहीद का परचम लहराने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन चमनिस्तान रजा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मसलके आला हजरत। ऐसे बाप पे गैरत है, लड़की की कमाई खाने की आदत पड़ गई। ऐसे ही ससुर और दामाद पे गैरत, डिग्री होल्डर लाऊंगा, 70,000 उसकी भी और 70 मेरी भी। क्यों? तुम मर्द नहीं है, हिजड़ा है, औरत की कमाई खाने पैदा हुआ है। मर्द वो होता है जो अपने बाजू की कलाई से औरत का पेट पाले। जब से ये आग लगी है ना, हमें डिग्री होल्डर बेटी चाहिए, जनाजा निकल गया हमारी गैरत का। ना पढ़ाएं तो रिश्ते नहीं होते, हाँ, ना पढ़ाएं तो रिश्ते नहीं होते, पढ़ाने भेज रहे तो लौट के ही नहीं आ रही। गलत नहीं कह रहा हूं, लग रही होंगी कड़वी बातें, कैसे दौर में भी क्या बात कर रहा है। नहीं, मेरे हुजूर ने फरमाया था फितनों की जगहों से भी बचना, फितने की जगह से भी बचना, और तुम तो फितने में कूद पड़े। हाँ, इस्लाम तालीम का मुखालिफ नहीं, मगर याद रखिएगा, हया भी कोई चीज है, पर्दा भी कोई चीज है। बेटियों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां बेटियों की इज्जतें महफूज हो, जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। आपकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रही है, आपको पता है, आप सोच भी नहीं सकते इन गंदों की जो स्कीम और प्लानिंग है ना, जहां पे बच्चियां ट्यूशन पढ़ती हैं ना, बैठने की सिटिंग सिस्टम एकदम ऐसा बनाया गया, इधर भी लड़का इधर भी लड़का, बीच में लड़की बैठाई जाती है। और हम पता नहीं किस ख्वाब में, एक एक बेटी खो दोगे अगर नहीं संभलोगे तो आप। बेटियां खो बैठोगे, अगर बेटियां बचानी है तो निजाम मुस्तफा अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। देखो जाकर के, जो टेबल लगी होती है, एक टेबल पे 3 सीटें, 2 लड़कों की 1 लड़की की है। वो बेटी जिसे तूने 11 साल संभाल के पाला, आज ऐसे कुत्तों के हवाले कर दिया जहां जिंदगी और इज्जतें दोनों महफूज नहीं। कौन देखेगा इस चीज को? वो कहती है मेरे बाप को एतमाद है मुझ पे, बाप कहता मेरी बेटी ये गलत नहीं करेगी। ये नजरिया अगर तू रखेगा, मेरी बेटी ये गलत नहीं करेगी, तो खो देगा बेटी। सुन, हुजूर ने क्या कहा था, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर ले उसके भी हाथ काटे जाएंगे। ये इस्लाम है, ये निजाम है। और तुझे अपनी बेटी पे कितना एतमाद,
कि मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती है, ये तेरी बेटी है। कायनात में हुजूर की बीवियों से अफजल कौन है कोई अफजल? कुरान ने ऐलान कर दिया, महबूब तेरी बीवियों की जैसी कोई औरत ही नहीं है। उनकी अजमतों का ऐलान कुरान ने किया। लेकिन सुन, हुजूर की अजवाज बैठी हैं, वो बीवियां जिनकी तहारत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई, जिन पे हुजूर को नाज है, वो बैठी हैं। नाबीना साहबी आ गई। हुजूर ने क्या कहा था? फरमाया था पर्दा कर लो। हुजूर क्यों? कहा मेरा नाबीना साहबी आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है। तो हुजूर ने ये नहीं कहा था मुझे तुम पे एतमाद नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। नाजवाज ने ये कहा था आका हम पे भरोसा नहीं है, हम पे एतमाद नहीं है। आका ने ये कहा था वो तो नाबीना है लेकिन तुम्हारी तो आंखें सलामत है। अल्लाह अल्लाह। किनको कहा जा रहा है? वो जो कायनात की मां है, जो सारे मोमिनों की मां है, उनसे कहा जा रहा है नजरें नीची कर लो, पर्दा कर लो। तो कहता बेटी पे एतमाद है? इतना एतमाद तुझे अपनी बेटी के ऊपर? अगर कहा जाए नहीं जी मेरी बेटी विश्वासघात नहीं करेगी, पता चला अगले दिन भाग गई, हो गया काम, फिर रो रहे हो, फिर कोई नतीजा नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों से कहो एतमाद अपनी जगह है, हुजूर की शरीयत अपनी जगह है। पर्दा कर, नजरों को झुका के रख, अपने जिस्म की हिफाजत कर। कहो अपनी बेटियों से, नहीं कहते ना, जाओ जाकर के देखो शादियां मैरिज हॉल में हो रही हैं। एक गैरतमंद बेटी तो किसी शादी में अब जाना भी पसंद नहीं करती। पर्दे वाली बेटी शादियों में आज जाना भी पसंद नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शादियों में इतनी बेगैरतियां हैं कि पर्दे वाली बेटी का गुजारा नहीं है। पर्दे वाली बेटी का गुजारा नहीं है। गलती हमने भी की है, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न कुर्ते राजे सरवस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। दिल के पपोले जल उठे सीने के थाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर कुछ गैरत वाले लोगों ने शरीयत का पर्दा थाम रखा है, शरीयत का दामन थाम रखा है, तो कुछ बेगैरतों ने ठान रखी है हम पर्दी वालियों को बेपर्दा बना के रखेंगे, हम गैरत वालियों को बेगैरत बना के रखेंगे। वो कैसे किया जाता है? सुनो, जब मैरिज हालों में शादी के लिए जाते हो, जाकर के देखा करो जिस जगह पे मर्दों का खाना है वहीं पे औरतों का खाना है। और पर्दे वालियों से ज्यादा इज्जत उन्हें दी जाती है जिनके चुड़ैलों की तरह बाल खुले होते हैं, जिनके बदमाशों की तरह बदन खुले होते हैं, उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है। और गैरत आनी चाहिए, गैरत। अगर तुम्हें नजर आ जाए कि कोई पर्दे वाली बेटी आई है, सब कुछ छोड़ दो, उसका ऐसे एहतराम करके दिखाओ कि हर बेटी को रश्क हो जाए और ये फैसला करे जब तक जिंदा रखोगी नकाब फातिमा ज़हरा का एहतराम करती है। जिंदाबाद। वाह वाह वाह, और अच्छा पैगाम है। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब तेरी बेटी वाह वाह, आधे कपड़े पहन के जाती है और नकाब वाली बेटियों को देख के दांत फाड़ती है, कोई कहता ये दादी लग रही है, कोई कहती बड़ी बूढ़ी लग रही है, कोई कहती पुरानी सोच लेके बैठी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बेटियों को जो ऐसी बदबख्त बेटियों के बीच में भी नकाब पहन के ये बताती है खुदा की कसम फिक्र पुरानी जरूर है लेकिन जलील वाली फिक्र नहीं है, मदीने वाली की दी हुई इज्जतों वाला फिक्र नहीं। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे इन फिक्र वाली बेटियों। आमीन, अल्लाह आमीन। हाँ, याद रखना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर सात आसमान सातों जमीनें एक पल्ले में रखी जाएं, एक बेटी की इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, एक बेटी की इज्जत का मोल नहीं हो सकती। ये क्या जाने जो नंगी टहलती है, इन्हें क्या पता जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के मिंबर से लेकर नीचे तक एक बात बताएं। थाना जानते हैं? थाना पुलिस, नाम सुना पुलिस का? इतना क्यों डर रहे हो? खाली सर हिला रहे हो, पकड़ने नहीं आ जाएगी। जानते हो थाने को? बोलो, अगर बोलो तो आगे बढ़ो, वरना मैं वो बात नहीं करूंगा जो आपकी नॉलेज से बाहर हो।
मैं देखो बहुत एक देहाती आदमी है और सीधी सी गुफ्तगू जानता हूं मैं, और नॉर्मल सी बात करता हूं। जानते ना थाना, अगर कोई बंदा जुर्म कर ले, थाने से खबर आए आ जा, और ना जाए, लोग पुलिस वाले पकड़ के लेके जाए, तो क्या होगा फिर? सर्विस होगी कि नहीं? फिर सर हिला रहे हो आप लोग, सर्विस होगी कि नहीं? और अगर कोई अपनी मर्जी से जुर्म करने के बाद थाने चला जाए तो वही रवैया होगा जो पकड़ने के बाद होता है? नहीं ना, फर्क है। पकड़ के लाया जाता है तो फिर पता चलता है, खुद चल के आ जाता है, ठीक है आ गया भाई मुजरिम में, चल बैठ जाओ। मार नहीं होती, ये थाने का उसूल है। फिर रब की रहमत का उसूल देख, वो आज कहता है आ मेरी बारगाह में पलट के आ जा, तुम आज चले जाओ, वो कहता है मैं तेरे 40 साल के गुनाह बख्श दूंगा। 80 साल भी अगर पाप किए लौटा, 2 आंसू गिरा के दिखा, फिर मेरी रहमत देख। 80 साल के बाद भी पलटेगा, रब को करीम पाएगा। ये तो अपनी मर्जी से जाना है। फिर एक दिन वो आता है कि 4 कंधों पे रख के ले जाया जाता है, 4 कंधों पे पलट के, कभी अपनी मर्जी से नहीं गया। वो कहता आ जा, मैंने तुझे पकड़वा के मंगाया है, और जब मैंने पकड़ा तो सुन, फिर तू अपने कपड़े ना संभाल सका, तुझ पे पानी डाला गया तू हिला नहीं, तेरे सतर से चादर सरक गई थमी नहीं, तुझे जिस करवट पे मैंने डाल दिया कोई संभालने वाला नहीं था। आ जा रहा है, आ, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। है मेरी कौम की बेटी, कभी पूछ कब्रिस्तान में क्या होता है जब किसी बेटी को कब्र में उतारा जाता है, ऐलान कर दिया जाता नजरें नीची कर लो। आज एक बेटी को कब्र में उतारा जा रहा है, किसी की आंखें भी इसके कफन पे ना पड़े, दिल कहता है आज ऐलान कर रहा है। कल जब ये नंगे सर बाजार में जाती थी तब ये ऐलान करने वाले कहां थे? कल जब बिना दुपट्टे के शादी में जाती थी तब कहां थे ये नजरें झुकवाने वाले? आज कह रहे हो नजरें नीची कर लो, काश कल कहा होता मेरी बेटी आ रही है, लोगों जरा नजरें फेर लेना। कब कहा? जब दम निकल गया। मेरी बेटी तू नहीं जानती है रब ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है। सोच तो सही, मर्द का इंतकाल हुआ। मैं तो कहता हूं, और सच्ची बात भी यह है, जिस तरह जिंदगी नेमत है उस तरह मौत भी नेमत है। जिस तरह जिंदगी नेमत है उसी तरह, बोल सकते हैं तो बोले, उसी तरह मौत भी नेमत है। उसने जिंदगी दी, कर्म किया, और बालाए कर्म ये कि मौत भी दी है। हाँ, मगर देखो तो सही, जिंदगी में मनमानी करते रहे, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद फिर रब की चली। वैसे तो कायनात रब की मर्जी से चलती है, लेकिन उसके बाद तुम में ताकत नहीं थी नाफरमानी की। क्या हुआ? मालिक ये मर गया, फिर इसके कपड़े उतार दे खींच के, ना, आहिस्ता से काट काट के उतारना। ये मेरी तख्लीक का शाहकार है। अल्लाह, इसके कुत्ते की तरह मत खींचना इसके बदन को। काट के कपड़े निकाले गए, क्या करना? गुस्ल दे, मेरी तख्लीक का शाहकार है। संभल के नहला, झटका मत देना, कूट मसल के ना लगना, प्यार से ऐसे नहला जैसे मां अपने लाल को सहलाती। ये इज्जतें किसने बख्शी? रब ने। तुम्हें कंधों पे उठवाया, कितना? फिर मालिक किन कपड़ों में? कहा नए कपड़े में कफन दे, और अच्छा कपड़ा दे। वो कपड़ा, अल्लाह अकबर, कितने देने? 3। कितने लगते हैं कपड़े कफन में? 3 से 13, कितने? 3 ही लगते हैं ना, ज्यादा तो नहीं लगते इधर। 3 किसके कफन में? मर्द के, और औरत के? भाई मैं मुबारकपुर के पास बोल रहा हूँ, इस इलाके और आजमगढ़, इस इलाके के बारे में तो ये कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी से भी फकाहत की खुशबू आती है।
हाय हाय। हाँ, समझ रहे मेरी बात? औरत के कितने, जोर से कितने? 5 कपड़े। हाँ? कितने? 5 कपड़े। मर्द को 3, औरत को 5। 2 कपड़े, सीना बंद, ओढ़नी, ये दोनों बढ़ा दी गई। क्यों? एक बेटी को इज्जत दी गई है जो पूरी जिंदगी बिना चादर के टहलती रही। रब ने कहा अब मेरे पास आ रही है ना, नंगे सर ना, सर छुपा के आना है। अल्लाह। इसलिए कि तुझ में गैरत नहीं, तेरा रब तो गैरत वाला है। हाय हाय। तू बेहया है, तेरा रब हया वाला है। तुझे चादर उड़ाई गई, तुझे कफन में लिटाया गया, तुझे बाइज्जत कब्र तक पहुंचाया गया। ए मेरी कौम की बेटी, आज जिंदा के तो सर पे चादर डाल ले। तुझे नहीं पता है तेरी इज्जतों को कितना संभाला गया है, तुझे कितना बाइज्जत बनाया गया है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ लोगों, अगर बेटी को यह पता चल जाए कि हमें इज्जतें कैसे मिली है, तो शायद पूरी जिंदगी हुजूर के कदमों की और हुजूर के एहसानात की कभी भी उससे नाफरमानी नहीं कर सकती है। मेरी बेटी, तेरी औकात क्या थी? आज नंगे सर करके चल के इस्लाम की धज्जियां उड़ा रखी है, कानून मुस्तफा को पसे पुष्ट डाल रखी है। तुझे पता नहीं है तेरी औकात तो ये थी, पैदा होते ही तुझे जीने का अधिकार नहीं था। अगर बच जाती थी तो तुझे बाजार में बेच दिया जाता था, जवान हो जाती थी तो तुझे पैर की जूती बनाया जाता था, माँ बन जाती थी तो तेरा की बेटा तुझे दासी बना के रखता था, फिर भी बच जाती थी तो तुझे बाजार में कोड़ियों के दाम बेचा जाता था। आज जो इज्जतें मिल रही है ये तेरा कमाल नहीं है, ये फातिमा के बाबा का कमाल है, ये अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का कमाल है। जब वो आए उन्होंने आके कहा था, ओ लोगों जिसने 3 बेटियों को पाला इज्जत से रुखसत कर दिया, फिक्र न करना, उसकी जन्नत की गारंटी मोहम्मद तुम्हें अता कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान खानदान अहले बैत मुस्तफ़ा, दयारे हुजूर हाफिज मिल्लत। तवज्जो है आप लोगों की? ये बेटियों के लिए जरूरी है, पर्दा करें, पर्दा करें, बाप की इज्जत की फिक्र करें।